केरल एक ऐसा राज्य जहां सब कुछ शांत, संतुलित और सामान्य दिखता था, लेकिन इस शांति के पीछे कुछ ऐसा बदल रहा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। 1980 के दशक के बाद के वर्षों में केरल के शांत और सुसंस्कृत समाज में धीरे धीरे ऐसे बदलाव दिखाई देने लगे जिन्होंने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये वही केरल था जिसे उच्च शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सामंजस्य के लिए जाना जाता था। अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग यहाँ वर्षों से साथ रहते आए थे और इसी वजह से यहाँ का माहौल संतुलित और स्थिर माना जाता था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बदलाव धीरे धीरे आते हैं और अक्सर तब दिखाई देते हैं जब वे काफी गहराई तक पहुंच चुके होते हैं। कुछ ऐसा ही उस समय भी हुआ। कुछ परिवारों ने महसूस करना शुरू किया कि उनके अपने बच्चे, जो कभी उनके बहुत करीब हुआ करते थे, अब उनसे दूर होते जा रहे हैं। ये बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले बातचीत में कमी आई, फिर आदतों में बदलाव दिखाई देने लगा। बच्चों की सोच, उनके फैसले, उनके व्यवहार, सब कुछ पहले से अलग लगने लगा। वे अब पहले की तरह अपने परिवार के साथ खुलकर बात नहीं करते थे और कई बार उनके जवाबों में एक अजनबीपन झलकने लगा था। शुरुआत में माता पिता ने इसे सामान्य समझा। हर युवा अपने जीवन के एक पड़ाव पर बदलाव से गुजरता है, नई सोच अपनाता है, नए लोगों से मिलता है और खुद को समझने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ मामलों में ये बदलाव सामान्य से ज्यादा गहरा और तेज था। यही बात परिवारों को सबसे ज्यादा परेशान करने लगी। कुछ घरों में माहौल तनावपूर्ण हो गया। माता पिता अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करते, लेकिन बातचीत अक्सर अधूरी रह जाती। बच्चों को लगता कि उन्हें समझा नहीं जा रहा और माता पिता को लगता कि उनके बच्चे उनसे दूर होते जा रहे हैं। इस खामोशी ने धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा कर दी। जैसे जैसे ऐसे अनुभव अलग अलग परिवारों में सामने आने लगे, ये विषय केवल निजी नहीं रहा। समाज में इसकी चर्चा होने लगी। लोग अपने अपने अनुभव साझा करने लगे और हर किसी की कहानी थोड़ी अलग थी। कुछ मामलों में ये बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों का परिणाम था, जहां भावनाएं और लगाव मुख्य कारण बने। वहीं कुछ जगहों पर ये सोच और विश्वास में बदलाव के रूप में सामने आया। इसी वजह से इस पूरे विषय को समझना आसान नहीं था। कोई एक कारण या एक निष्कर्ष तय करना संभव नहीं था। हर परिवार की परिस्थिति अलग थी, हर व्यक्ति का अनुभव अलग था और हर कहानी अपने आप में पूरी थी। इन सब के बीच सबसे ज्यादा असर परिवारों पर पड़ा। वे अपने बच्चों को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें समझना भी उनके लिए आसान नहीं था। कई माता पिता ने खुद को असमंजस में पाया। क्या वे अपने बच्चों को रोकें या उन्हें अपने फैसले लेने दें? धीरे धीरे एक बात साफ होने लगी। समस्या का हल केवल टकराव में नहीं, बल्कि संवाद में है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करने की कोशिश की, उन्होंने पाया कि कई गलतफहमियां सिर्फ बातचीत की कमी की वजह से पैदा हुई थीं। समाज ने भी इस बात को समझना शुरू किया कि युवाओं को सिर्फ निर्देश देने से काम नहीं चलेगा। उन्हें समझना होगा, उनकी सोच को जानना होगा और उन्हें सही गलत का फर्क सिखाने के लिए धैर्य और सहयोग की जरूरत होगी। इसी दौरान दुनिया भी बदल रही थी। डिजिटल युग ने हर चीज को और तेज कर दिया था। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के सामने अनगिनत विचार, जानकारियां और दृष्टिकोण आ रहे थे। ये एक नई दुनिया थी जहां सीमाएं लगभग खत्म हो चुकी थीं। इस नई दुनिया का प्रभाव स्वाभाविक था। युवाओं की सोच पर इसका असर पड़ना तय था। लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी आई, सही और गलत जानकारी के बीच अंतर करना। हर जानकारी सच नहीं होती और हर विचार सही नहीं होता। ये समझना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया। विशेषज्ञों और समझदार लोगों ने इस विषय पर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। उनका मानना था कि किसी भी घटना को एक ही नजरिए से देखना अधूरी समझ को जन्म देता है। हर बदलाव के पीछे कई कारण हो सकते हैं और उन्हें समझने के लिए धैर्य, समझ और निष्पक्षता की जरूरत होती है। समय के साथ ये भी महसूस किया जाने लगा कि युवाओं को सही दिशा देना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें परिवार, शिक्षा और समाज तीनों की बराबर भूमिका होती है। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तभी एक व्यक्ति सही मायनों में संतुलित और समझदार बन पाता है। आज भी ये विषय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ये समय समय पर अलग अलग रूपों में सामने आता रहता है। लेकिन एक बात जो इस पूरी कहानी से निकल कर आती है, वो ये है कि बदलाव को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा जरूर जा सकता है। अगर समाज में संवाद बना रहे, अगर परिवारों में विश्वास बना रहे और अगर हर व्यक्ति खुले मन से सोचने की आदत डाले, तो किसी भी बदलाव को सही दिशा दी जा सकती है। आखिरकार हर कहानी का अंत इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे समझते हैं, डर के साथ या समझ के साथ। और शायद
यही इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी सीख है।